में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, बालूचिस्तान में जब एक कथित मौमी का खोज मिला तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बटोरने लगा। इस खोज का मामला इतना बढ़ गया कि ईरान और पाकिस्तान का बीच मौमी का मालिकाना हक के लिए बहस शुरू हो गया। लेकिन जब अधिकारियों ने मौमी की गहरी से जांच की तो पाकिस्तान और ईरान दोनों का उत्साह हवा में उड़ गया। आइए जानने की कोशिश करें पाकिस्तान की फारसी राजकुमारी की मम्मी का पूरा मामला क्या था। प्राचीन मिस्र में मरे हुए लोगों का शरीर पर लेप लगाकर उन्हें मम्मी बना दिया जाता था। बताया जाता है कि यह प्रथा सिर्फ मिस्र तक की सीमित थी। ऐसे में जब साल 2000 में पाकिस्तान में एक कथित मम्मी मिली तो अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गया। पाकिस्तान दुनिया भर में ख्याति बटोरने लगा। लेकिन जब सच सामने आया तो पाकिस्तान की भारी फर्जियत हो गया। पाकिस्तान की बालूचिस्तान प्रांत के एक घर में पाकिस्तानी पुलिस ने मौमी की खोज की थी। जब घर के मालिक ने मौमी को बदले मोटी रकम मांगी तो मौमी को पुरातात्विक खजाने के रूप में जब्त करके कराची ले आया गया। शुरुआती जांच में एक्सपर्ट्स ने मौमी को फारसी राजा जेरवेक्स की बेटी घोषित कर दिया। लेकिन बाद में असल बात कुछ और ही निकली। जी हाँ, वो लोग जानता है कि कैसे एक कथित मम्मी का वजह से पाकिस्तान ईरान से लड़ बैठा। कथित मम्मी की खोज होने के बाद पाकिस्तानी पुलिस ने दो शख्स के हिरासत में लिया, एक जो मम्मी बेच रहा था और दूसरा वो जिसके पास से मम्मी मिली। पूछताछ में पता चला कि उस शख्स को ये मम्मी एक ईरानी ने बेची थी। बाद में मम्मी को नेशनल म्यूजियम ऑफ कराची ले जाया गया। मम्मी एक लकड़ी का ताबूत में थी जिसे सोने के मुखौटे और मुकुट से सजाया गया था। इस पर एक सोने के ब्रेसलेट लगी हुई थी जिस पर लिखा था, मैं मोहन राजा जेरेक्स की बेटी हूं, मैं रुडगुने हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की गई है कि ये मौमीकृत अवशेष लगभग 600 ईसा पूर्व की एक फारसी राजकुमारी का है। साथ ही दावा किया गया है कि मिस्र की इस राजकुमारी की शादी एक फारसी राजकुमार से हुई थी। उस समय ये एक अद्वितीय पुरातात्विक खोज थी। ऐसा पहली बार था जब मिस्र से इतनी दूर पाकिस्तान में किसी मौमी को खोज हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मामले बनने पर कथित मौमी पर अलग अलग देशों ने अपना अपना दावा करना शुरू कर दिया। मौमी बालूचिस्तान से मिली थी जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता था। इस तर्क पर तालिबान ने हजारों साल पुरानी लाशों पर अपना दावा पेश किया। जब मौमी का पर्सिया से संबंध की बात सामने आई तो ईरान ने मौमी को उसे सौंपने के लिए कहा। मौमी को पाने के लिए ईरान ने यूनेस्को और इंटरपोल तक जाने की धमकी दी थी। पाकिस्तान ने इन सभी दावों को दरकिनार कर दिया। उल्टा वहां का अधिकारियों ने ब्रिटिश विशेषज्ञों से सलाह लेने भी शुरू कर दिया कि मौमी का सर्वोत्तम तरीका से कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे मौमी का जांच आगे बढ़ी उस लाश की प्रामाणिकता पर सवाल उठने लगी। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि ताबूत की नक्शाई लेड पेंसिल से की गई है। शवों का सीटी स्कैन में पता चला कि लाश का दिल, फेफड़े और दिमाग निकल लिया गया है। जबकि मिस्र की लोग मानते थे कि दिल में आत्मा का वास होता है और दिल मौत की बात की यात्रा के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा ताबूत के ब्रेसलेट का शिलालेख पर व्याकरण की त्रुटियां थी। जो लिखा हुआ था वो भी प्राचीन भाषा में नहीं था। थोड़ी और जांच की गई तो सामने आया कि वो सब किसी राजकुमारी का नहीं बल्कि एक वयस्क महिला का है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि महिला का मौत 1996 के आसपास हुई थी। ये मौत भी प्राकृतिक मौत नहीं थी। स्कैन में देखा गया कि शव की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। खोज की 6 महीना बाद मौमी का असली सच दुनिया के सामने था। अप्रैल 2001 में पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट ने स्वीकार किया कि मौमी नकली है। जब मौमी की असलियत सामने आए तो पाकिस्तानी पुलिस ने हत्या का जांच शुरू कर दी। लेकिन उन्हें मामला में कोई सफलता नहीं मिली। 2008 में जाकर एक फाउंडेशन ने विधिवत तरीके से उस महिला का अंतिम संस्कार किया। भले ही इस खोज ने इतिहास का राज नहीं खोले, लेकिन इस खबर ने पाकिस्तान में चल रहे नकली मौमी का काले बाजार की पोल तो खोल दी। बीएन का रिपोर्ट।